हेलो एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ेंगे क्लास 8th की रुचिरा का चैप्टर 2, जिसका नाम है बिलस वाणी न कदापि में श्रुता। गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। यह चैप्टर पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा है, ये पंचतंत्र इसको क्यों कहा जाता है? ये 5 भागों में डिवाइड है। इसके 5 खंड हैं। पांचों खंडों में से तीसरे खंड काकोलिकियम से यह लिया गया है, जिसमें जीव जंतुओं पशु पक्षियों की ही कहानियां मिलती हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले हम इस चैप्टर की समरी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर को ट्रांसलेट करेंगे तो हम कनेक्ट जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में खर न खर नाम का एक शेर रहता था। वह शेर भूख से व्याकुल था, इधर उधर घूम रहा था। तभी शाम को उसको एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में कोई जीव रात को आता होगा, तो क्यों ना मैं इस गुफा में ही छिप कर बैठ जाऊं। तो उसी समय वहां पर गीदड़ आया। गीदड़ ने ध्यान से देखा कि गुफा में जाते हुए शेर के पंजों के निशान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गुफा में से आते हुए किसी के पैर के चिन्ह मुझको दिखाई नहीं दे रहे। तभी उसने दिमाग लगाया और सोचा और विचार किया और बोलता है कि हे गुफा, तुम्हारा मेरे साथ समझौता हुआ था कि जब मैं आऊं तो तुम मुझे पुकारोगी। ऐसा वह गीदड़ बोलता है। तो शेर ने सोचा कि शायद यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती होगी और मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। तो तभी शेर जोर से दहाड़ता है। उसके दहाड़ने की आवाज का प्रतिध्वनि गीदड़ के पास पहुंचती है और गीदड़ वहां से भागता है। और भागते हुए वह जो कहता है, यह इस पाठ की समरी है। गीदड़ कहता है कि जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है, यानी जो आने वाले दुख का सोच लेता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का, जो भावी दुख का नहीं सोचता है वह शोक को प्राप्त होता है। इस वन में मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी। तो यह तो हो गया हमारे चैप्टर की समरी। अब हम चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कस्मिन चित वने खर नखरह नाम सिंहा प्रतिवस्ती इसम। कस्मिन चित किसी, वने वन में, खर नखर नाम वाला सिंह शेर, प्रतिवस्ती रहता, इसम था। किसी वन में खर नखर नाम वाला शेर रहता था। सह कदाचित इत स्थितः परिभ्रमण। सह वह, कदाचित किसी, इत स्थितः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए, शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। शुद्धार्थः यानी भूख से, किंचिद अपि पीड़ित, किंचिद अपि कोई भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान नहीं मिला। किसी समय भूख से पीड़ित इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, शाम के समय, एक महतीम गुहाम विशाल गुफा को दृष्टवा देखकर, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि कोई, जीवः आगच्छति जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, निगूढ़ो छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति ऐसा। तस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः
नाम श्रृंगालः सम अगच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच गुहायाः गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम वाला श्रृंगाल गीदड़ सम अगच्छत् आ गया। स च यावत् पश्यति उसने जब देखा तावत तो सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। न च बहिर्आगता बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे। श्रृंगालः अचिंत्यत गीदड़ ने सोचा अहो अरे विनष्टो अस्मि मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् निश्चय ही बिले सिंहा अस्तिति इस गुफा में शेर है ऐसा तर्कयामी सोचता हूँ। तत् किम करवाणी तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। भोबिल हे गुफा, भोबिल हे गुफा, किम न स्मरसि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। यन्मया त्वया सह सम्यः कृतो अस्ति कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता किया हुआ है। यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यय अगमिष्यामि जब मैं बाहर से लौटूंगा तदा तुम माम आकरिष्यसि तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आहेयसि यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तहिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इति ऐसा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति निश्चय ही यह गुफा स्वामी का आह्वान करती होगी परंतु मद भयात मेरे भय से न किंचित वदति मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्वी वदम उच्यते अथवा उचित ही कहा गया है। भय संतस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादिकाः हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते। न वाणी चा बेपथु पथुश्चाधिको भवेत बेपथु कांपने लगती है और वाणी भी अधिक कांपने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि तो मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा भविष्यति जाएगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोत इस प्रकार विचार करके शेर सहसा अचानक श्रृंगालस्य गीदड़ को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च है श्रृंगालम आहेयत शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन् इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलाय मानाः गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए इमम पठत यह पढ़ा यह कहा अनागतम यह कुरुते सशोभते जो भावी दुख का सोच लेता है
आने वाले दुख का सोच लेता है वह शोभते शोभा पाता है। स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।